हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले नॉन फॉर्मल कोर्स ओ लेवल आईटी, जो कि आईटी सेक्टर का एक फाउंडेशन कोर्स है, उसके सेकंड पेपर वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा। पिछली कुछ वीडियोज में मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है और जिससे संबंधित वीडियोज के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप उन सारे टॉपिक को स्टडी कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ HTML बेसिक्स के कुछ टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा कि HTML क्या होता है, HTML की प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इंटरनेट और HTTP प्रोटोकॉल्स और आपका इंटरनेट कनेक्शन, ISP सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ब्राउज़र के बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बाद जानने के बाद ही आप HTML को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट बेसिक्स। तो इंटरनेट से ही स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ interconnected computer networks that enables businesses, organizations, governments and individuals to communicate in a variety of ways। तो जो आपका इंटरनेट है ये क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जो कि मैंने पहले वीडियोज में आपके साथ इंटरनेट के बारे में डीप में डिस्कस किया था। तो कंप्यूटर का क्या है, एक कह सकते हैं नेटवर्क है। हर कंप्यूटर वर्ल्ड वाइडली जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर क्या हैं, इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। वो किसी भी माध्यम से, मीडियम से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो वायरलेसली कनेक्टेड हो, चाहे वायर के थ्रू कनेक्टेड हो। सारे के सारे नेटवर्क क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होने के बाद जिस नेटवर्क का निर्माण करते हैं उस नेटवर्क को इंटरनेट बोला जाता है। इसीलिए इंटरनेट को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट क्या है, ऐसा नेटवर्क है जो नेटवर्कों का भी क्या है, अपना एक ग्रुप है, समूह है, कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसमें आपके सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके भी कंप्यूटर और मशीनें आ जाती हैं, जो कि क्या होती है, इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। जैसे आपके बिजनेसेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन का भी जो है मशीन हो सकता है, जिसमें संबंधित इंफॉर्मेशन नेटवर्क में यूज की जा रही हो, एक्सेस की जा रही हो। One of the most popular way users communicate on the internet is by publishing and interacting with web pages। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, माध्यम है, जहाँ पे यूजर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके, और अपने वेब पेजेस को क्या करता है, पब्लिश करता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है। यू कैन आल्सो यूज द इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव। इसके साथ साथ आप इंटरनेट का इस्तेमाल सेंड यानी भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, पाने के लिए, ईमेल, जैसे कि उसमें क्या आ जाएगा आपका ईमेल, ईमेल को आप सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। चैट, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, व्हाट्सअप चैट वगैरह के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बिना डेटा पैक का आपका व्हाट्सअप भी नहीं चलेगा। तो चैट हो गया, इंटरनेट रिले चैट हो गया, वीडियो चैट्स हो गए, ये सारे ही चैट आप इंटरनेट के माध्यम से ही कर पाते हैं विथ अदर यूजर्स एंड ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग करनी हो, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना हो या रिसीव करना हो, तो उसके लिए भी क्या करते हैं आप, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी भी पार्टिकुलर थर्ड पार्टी वेबसाइट से या किसी भी रिसोर्सेज को अपने क्लाइंट पीसी में डाउनलोड करना, यानी क्लाइंट पीसी में ले आने के लिए, किसी जैसे आपको गाना सुनना है या गाना आप अपने पीसी में रखना चाहते हैं तो उसको MP3 सॉन्ग को आप डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोडिंग क्या है, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप सर्वर पीसी से
क्लाइंट पीसी में किसी फाइल को लेते हैं। और आपका अपलोडिंग क्या है, अपलोडिंग में क्लाइंट पीसी में जो भी फाइल्स होती है उसे जब हम क्या करते हैं सर्वर पीसी तक पहुंचाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। इसके बारे में आगे की वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। द इंटरनेट बिगेन एज अ मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट इन द लेट 1960s। हाँ, तो इसको मैंने पहले वाले वीडियोज में डिस्कस किया था। ARPANET ऑर्गेनाइजेशन थी, अमेरिकन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने क्या किया था, इन नेटवर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था। और धीरे धीरे फिर क्या होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और प्रोग्रेस हुआ। और 1991 में जब आपका टिम बर्नर्ली ने डब्ल्यू को लॉन्च किया तो उस टाइम से इंटरनेट क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। पहले इसको इंटरनेट के नाम से न जान के यूजनेट या अन्य नामों से जाना जाता था। तो 2007 द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर अराउंड द ग्लोब टॉप्ड 1.2 बिलियन। तो धीरे धीरे 2007 की बात बता रहा है कि 1.2 बिलियन यूजर है, अब तो और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो धीरे धीरे इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इंटरनेट क्या हो गया है, आज बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। लोगों को आपस में कनेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का एक अच्छा माध्यम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कनेक्शंस। तो टाइप ऑफ कनेक्शंस का यहाँ पे क्या मतलब है, तो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम किस तरह के माध्यम या मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यूजर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स, अ रिलेटिवली inexpensive but slow way to connect is the dial-up service which involve using a modem and a phone line। तो कोई भी यूजर है जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है वो कई तरीकों के माध्यमों का या कई तरीकों के रास्ते का या मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पहला आपका क्या है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। जो पहला तरीका क्या है, डायल अप सर्विस। डायल अप सर्विस के थ्रू आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक फ़ोन लाइन और मॉडम का इस्तेमाल करते हैं और उससे आप क्या होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। बट ये क्या है, ये थोड़ा आपका सस्ता है, बट क्या है, यहाँ पे आपको इंटरनेट की जो कनेक्शन की स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो मिलती है। फास्टर वे टू कनेक्ट इंक्लूड DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल मॉडम एंड सैटेलाइट एंड ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो एक ये भी माध्यम है, ये फास्ट तरीका है। फास्ट तरीका मतलब यहाँ पे आपको इंटरनेट की थोड़ा अच्छी स्पीड मिलेगी कंपैरिजन ऑफ द डायल-अप कनेक्शन। तो आप इसका भी इस्तेमाल इंटरनेट से जुड़ने के लिए कर सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट वगैरह और केबल मॉडम वगैरह का यूज किया जाता है। नेटवर्क्स इंक्लूड स्पेशल वायरलेस ट्रांसमीटर्स दैट अलो कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट वायरलेसली। अगर आप वायरलेसली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वायरलेस ट्रांसमीटर्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाइक वाईफाई। कंपनीज दैट टेल यू कनेक्ट टू द इंटरनेट आर नोन एज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी कंपनी आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सर्विस देती है उस कंपनी को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, जिसे लोग शॉर्टकट में ISP भी बोलते हैं, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कनेक्शन स्पीड। तो कनेक्शन स्पीड के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कनेक्शन की अलग अलग तरह के जो ये टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इनकी क्या क्या स्पीड्स होती हैं। तो कनेक्शन स्पीड प्ले ए इम्पॉर्टेंट पार्ट इन यूजर्स इंटरनेट एक्सपीरियंस बिकॉज स्लोअर कनेक्शन रिजल्ट इन अ स्लोअर फाइल ट्रांसफर एंड वेब पेज व्यूइंग। तो इसका मतलब व्यूइंग मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, हमारे कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है तो उससे हमें हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, अच्छा होता है। और जब हमारे इंटरनेट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, तो हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या होता है, ख़राब होता है, ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट कनेक्शन की अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड पे। अगर अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उस वेबसाइट को एक्सेस करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या होगा, ख़राब होगा। अगर आप कोई भी फाइल को वेब सर्वर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट का कनेक्शन ही स्लो है तो आप किसी भी फाइल को
डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, जल्दी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, और इससे भी आपका क्या होगा, इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या होगा, खराब होगा। इसके अलावा जब आप क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को अपलोड करते हैं, जैसे वेब फॉर्म वगैरह भरना होता है, उसमें क्या होता है, अपलोडिंग का काम होता है, वेब सर्वर्स के अंदर डेटाबेस में जाके आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होना होता है। बट अगर इंटरनेट की स्पीड क्या है, स्लो है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या होता है, बेटर नहीं रहता है। आपको बार बार किसी फॉर्म को भरने के लिए बार बार क्या होता है, यूआरएल को रिफ्रेश वगैरह करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा फॉर्म भी भर लिया और आपका जो है काम भी नहीं हुआ, पूरी तरह से फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पाया। तो ये आपका इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी निर्भर करता है, साथ में आपका वेब सर्वर की भी स्पीड पे निर्भर करता है। अगर वेब सर्वर ही ख़राब है तो ऐसे कंडीशन में तब पर भी आपकी फॉर्म की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक दूसरा ही लॉजिक है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। डायल अप कनेक्शंस ऑफर द स्लोएस्ट एक्सेस टू द इंटरनेट एट अप टू 56 किलोबिट्स पर सेकेंड। तो जो आपका क्या है डायल अप है वो सबसे कम स्पीड देता है, जिसकी रेट क्या होती है, स्पीड की रेट क्या होती है, 56 किलोबिट पर सेकेंड की होती है। इसके अलावा आपका kbps में होता है, फॉलोड बाय द ISDN कनेक्शन 64 to 128 kbps में आपको स्पीड मिल जाती है। और DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में यूजुअली ऑफर कनेक्शन स्पीड अप टू 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे 3 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिल जाएगी आपको। और MBPS, जिसको MBPS भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है मेगाबिट पर सेकेंड का। वहाँ पे जो kbps था इसका किलोबिट पर सेकेंड होगा, और यहाँ जो MBPS है इसका मेगाबिट पर सेकेंड होता है। तो ये यूनिट्स के नाम हैं डेटा को नापने के। तो आगे चलते हैं। वाइल केबल मॉडम्स कैन अचीव स्पीड अप टू 6 MBPS। तो जो केबल मॉडम्स आपके होते हैं उनकी जो स्पीड आपको मिल जाती है वो होती है 6 मेगाबिट पर सेकेंड की। अ वेब पेज दैट टेक अबाउट 20 सेकेंड टू डाउनलोड वाया डायल अप। अगर किसी वेब पेज को आप क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो डायल अप कनेक्शन में 20 सेकेंड वो डाउनलोड होने में ले लेता है। और टेक लेस देन अ सेकेंड यूजिंग अ केबल मॉडम। और केबल मॉडम में वो स्पीड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, तो आपको क्या होगा, कम टाइम लगेगा। तो फ्यू सेकेंड्स में ही क्या होगा, आपका पेज क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा आपके, जब भी आप क्या कर देंगे, इंटरनेट की सर्फिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में आपका हम इंटरनेट में किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए उससे कम्युनिकेट करते हैं या जुड़ते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स का ट्रांसफ़र होना। तो ये इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को क्लाइंट पीसी से सर्वर पीसी में या सर्वर पीसी से क्लाइंट पीसी में भेजने के लिए, सेंड एंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरियस प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के होते हैं। जैसे आपका www के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो है आपका HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ऐसे लगा हुआ है तो सिक्योर्ड हो जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कॉमनली प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है। और प्रोटोकॉल भी क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो प्रोटोकॉल आपका क्या है, रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसको कंसिडर करके, जिसको ध्यान में रख के क्या होता है, कोई भी फाइल क्या होती है, ट्रेवल होती है एक सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये प्रोटोकॉल ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस लगाते हैं। हर एक प्रोटोकॉल का काम करने का तरीका क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है, अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं। द इंटरनेट infrastructure relies on a variety of protocols and dictate how computer and network talk to each other। तो इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है और ये कंट्रोल करता है या हुक्म देता है कि जो कंप्यूटर और जो नेटवर्क है वो आपस में कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल का।
and TCP/IP transmission control protocol and IP internet protocol is a set of rules that control how the internet message flow between computer। तो ये क्या करते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं कि जो इंटरनेट यानी नेटवर्क के माध्यम से किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच में कैसे मैसेज का फ्लो होगा, ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करने का काम इन प्रोटोकॉल्स का होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP है। इसमें क्या होता है आपका, इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ द ब्राउजर शुड रिक्वेस्ट अ वेब पेज। ये इसके अंदर ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट को जनरेट ब्राउजर द्वारा किस प्रकार किया जाएगा एंड हाउ सर्वर कंप्यूटर शुड डिलीवर देम। और जब जो सर्वर कंप्यूटर है वो उस रिक्वेस्ट के बदले कैसे रिस्पॉन्स करेगा और किस प्रकार वो रिस्पॉन्स जो है ब्राउजर तक पहुंचेगा, उसके भी सारे रूल रेगुलेशंस को कंट्रोल करने का काम HTTP का होता है। हैविंग एग्री अपॉन प्रोटोकॉल्स अलो सीमलेस कम्युनिकेशन एमंग द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये जो इतने प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सीमलेस मतलब निर्बाध तरीके से बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन अमंग द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग तरीके के कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को जो है निर्बाध तरीके से ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि आसानी से जो है आपकी फाइल से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सके, जो कि क्या होते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, द WWW जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और इस टॉपिक के बारे में मैंने कुछ वीडियो में चर्चा किया हुआ है, तो वहाँ उस वीडियो में भी आप संबंधित इन्फॉर्मेशन इससे ले सकते हैं और यहाँ पे भी मैं तो शॉर्ट फॉर्म में आपसे डिस्कस करूँगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ gained collection of documents and pages stored on computers around the globe। तो जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या है, कलेक्शन है, किन चीज़ों का कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, वेब पेजेस का कनेक्शन है, स्टोर ऑन द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है अराउंड द ग्लोब, पूरे चारों या संसार में चारों तरफ। कॉमनली कॉल्ड द वेब, जिसको कॉमनली लोग WWW को द वेब के नाम से भी जानते हैं या सिंपली वेब भी बोलते हैं। दिस कलेक्शन ऑफ पेजेस रिप्रेजेंट वेल्थ ऑफ टेस्ट। और ये जो कलेक्शन होता है ये क्या करता है, टेस्ट के वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो अवेलेबल टू एनीवन विथ अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। और इन्हीं वेब डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस की वजह से जो आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, ऑडियो वीडियो है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम से सभी से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वेब पेजेस आर स्टोर ऑन द सर्वर्स। जो वेब पेजेस होते हैं वो कॉमनली कहाँ पे स्टोर होते हैं, सर्वर्स के अंदर ही होते हैं। विच आर इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जो कि सर्वर क्या है, अब सर्वर क्या होते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, बट ये क्लाइंट कंप्यूटर से थोड़ा इनका अलग बिहेवियर होता है। इन मशीन्स के अंदर सर्वर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ब्राउजर की रिक्वेस्ट करने पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इनके सॉफ्टवेयर की वजह से इनके अंदर आ जाता है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और सर्वर के बारे में मैंने पिछली वीडियोज में डीप में डिस्कस किया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। तो रनिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउ देम टू सर्व द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। तो यही बता रहा है कि ये सर्वर मशीन क्या होती है, इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स होती हैं, जिनमें स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलाउ करते हैं कि वो सर्व कर सके इंफॉर्मेशन को जो उनके अंदर कंटेंट की गई, यानी जो वेब पेजेस कंटेंट है, मल्टीमीडिया फाइल्स कंटेंट है, उनको यूजर्स तक पहुंचाना, यानी ब्राउजर तक पहुंचाना। और ब्राउजर क्या होता है आपका, क्लाइंट पीसी में होता है, तो यानी क्लाइंट पीसी तक पहुंचाने का काम होता है इनका। When you place a text file, images or other document in a special web directory on a server, that information is available for the web user to view। तो यहाँ पे क्या है कि when place a text, जब आप किसी टेस्ट फाइल को प्लेस करते हैं, इमेजेस को या अदर डॉक्यूमेंट को प्लेस करते हैं स्पेशल वेब डायरेक्टरी के अंदर, जो कि क्या होता है सर्वर के अंदर होता है, दैट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यूजर के साथ अवेलेबल हो जाती है, यानी यूजर क्या कर सकता है, उसको व्यू कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से।
एंड हो गया, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। देन आगे के वीडियोज में हम www के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा URL एंड लिंक्स। तो URL एंड लिंक क्या होता है इसको देखेंगे। तो एवरी पेज ऑन द वेब हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। तो जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं उनका क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम URL के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL उसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। URL लुक लाइक दिस, यहाँ पे www.example.com.index.html। तो जो example.com है ये क्या है, आपका एक URL है, या index.html को भी ले लें तो ये भी क्या होगा, इसका क्या होगा, इसको भी पूरा URL ही बोला जाएगा। लेकिन index.html यहाँ पे क्या है, आपका वेब पेज है जो एसोसिएटेड है आपका एड्रेस से www.example.com से। इफ़ यू नो pages URLs you can type into a web browser to view the page over the internet। अगर आपको किसी URL यानी एड्रेस के बारे में एग्जैक्टली पता है तो आप उस एड्रेस को एड्रेस बार में जाके टाइप करके और वो इंटर करने के बाद आप उस वेब पेज को डायरेक्टली या उस वेबसाइट को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र पे और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे होम एड्रेस होता है, हर होम का अपना ये एक यूनिक एड्रेस होता है, उसी तरह से हर वेबसाइट या वेब पेजेस का अपना यूनिक एड्रेसेस होता है जिसका इस्तेमाल उन तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यू कैन आल्सो व्यू पेजेस बाई वे ऑफ हाइपरलिंक्स। आप हाइपरलिंक्स यानी जो वेब पेजेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोला जाता है। जो डिफ़ॉल्ट रूप से अगर कोई डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग की गई है तो आपको ब्लू कलर से दिखाई पड़ेगा, तो उस लिंक पे जाके भी आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को यूज करते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, या सिंपली लिंक भी बोला जाता है। विच आर क्लिकेबल वर्ड्स आर इमेजेस, जो कि इमेज हो सकती है या क्लिकेबल कोई टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, वेब पेज हो सकता है। एवरी लिंक ऑन अ वेब पेज इज एसोसिएटेड विद द URL। और हर एक लिंक क्या होता है, किसी एक URL के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, यानी वो क्या करता है, अपने अंदर किसी न किसी वेब पेज या मल्टीमीडिया फाइल्स या अदर तरीके के रिसोर्सेज के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, और जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो उस तरीके के रिसोर्सेज या वेब पेजेस पे क्या होता है, पहुंच जाता है। यूजर कैन जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग लिंक्स। तो कोई भी यूजर क्या करता है, किसी भी लिंक का इस्तेमाल करके एक पेज से दूसरे पेज पे पहुंच जाता है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। और ये वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। देन अगला टॉपिक है आपका ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्राउज़र क्या होता है, तो ब्राउज़र क्या है, आपका एक क्लाइंट पीसी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल HTML बेस्ड जो आपके कोड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करके विजुअल फॉर्म में किसी भी वेब पेज को डिस्प्ले करने का होता है। ये मेन काम होता है ब्राउज़र का। और साथ साथ में ब्राउज़र के अंदर आपका HTML भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जाता है विजुअल फॉर्म में, GUI फॉर्म में। उसके अलावा CSS के लिए भी एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है, ब्राउज़र का होता है। और उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन का काम उसके बिहाफ पे रिजल्ट जनरेट करने का काम भी क्या होता है, ब्राउज़र का ही होता है। ब्राउज़र भी वेरियस टाइप्स के होते हैं और ब्राउज़र टॉपिक पे मैंने अगली वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जाके आप डीप में ब्राउज़र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ब्राउज़र क्या है और इसका वर्क क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू व्यू एंड इंटरेक्ट विथ वेब पेजेस। तो ब्राउज़र क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है कि आप क्या कर सकें, वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें, यानी उसको एक्सेस कर सकें। व्हेन यू टाइप अ URL और क्लिक अ लिंक, जब किसी आप URL या लिंक पे क्लिक करते हैं इन अ वेब ब्राउज़र के अंदर, द
ब्राउजर रिट्रीव्स द एप्रोप्रिएट पेज फ्रॉम अ सर्वर। तो ब्राउजर उस पार्टिकुलर लिंक से रिलेटेड यूआरएल को एक्सेस करने के लिए क्या करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जनरेट करता है। वो रिक्वेस्ट क्या होता है, सर्वर के पास पहुंचती है इंटरनेट के माध्यम से, यानी नेटवर्क के माध्यम से, एंड डिस्प्ले द पेज। इसके बाद क्या होता है, सर्वर जब रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्राउजर के अंदर आता है और वो वेब पेज क्या होता है, डिस्प्ले हो जाता है। Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and Apple Safari are the three most popular browser in use today। तो ये सब कॉमन ब्राउजर्स हैं, मोजिला फायरफॉक्स है और एप्पल कंपनी का सफारी ब्राउजर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा भी और भी बहुत से ब्राउजर यूज किए जाते हैं, जैसे क्रोम गूगल कंपनी का ब्राउजर है और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है आजकल। और इसके अलावा और भी कई ब्राउजर्स होते हैं, ओपेरा है आपका और आपका यांडेक्स है। तो ऐसे कई ब्राउजर्स हैं, लेकिन जो बड़ा मार्केट है वो आपका क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सारे ब्राउजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। ईच प्रोग्राम हैज इन्वॉल्व थ्रू अ नंबर ऑफ वर्जन्स विथ न्यूअर वर्जन सपोर्टिंग मोर रिसेंट वेब फीचर्स। तो ब्राउजर के भी क्या होते हैं, अपने नए पुराने वर्जन्स होते हैं, ब्राउजर में भी अपग्रेडेशन होता रहता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है और नए नए वर्जन आते रहते हैं। नए नए वर्जन्स होंगे, उसमें आपको नए नए फीचर्स मिलेंगे। फीचर्स में क्या होगा, वो नए नए तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्जन्स को सपोर्ट करेगा। जैसे नए वर्जन के ब्राउजर हैं तो वो CSS3 को सपोर्ट करेंगे, HTML5 को सपोर्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के नए वर्जन को सपोर्ट करेंगे, या और भी कई फीचर्स क्या होते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। ब्राउजर के इंटरनल जो फीचर्स होते हैं वो क्या आता है, अपग्रेड किया जाता है, जिससे कि लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम एक्सेस कर सकें ब्राउजर के माध्यम से। As you build your page using HTML code, remember that different browser may display your web page slightly different depending on the version। तो क्या होगा, जो आपका वेब डिजाइनिंग आपने की है, वेब पेजेस बनाया है, वो वेब पेज हर एक ब्राउजर में सेम एक ही तरीके से डिस्प्ले नहीं होता है। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ब्राउजर के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वेब डिजाइन में यूज की गई टेक्नोलॉजी को वो वेब ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्रॉस ब्राउजर प्लेटफॉर्म वगैरह भी चेक करना होता है। और दिस इज द फील्ड ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है और आगे भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।